नामूस से रिसालत पर बात हो रही थी। मैंने ब्रेक पर जाने से पहले आपको एक ड्रामे का क्लिप दिखाया था जो हकायक पर मबनी था, जो एक हिस्टोरिकल ड्रामा, और उसमें यह बात भी जाहिर थी कि फ्रांस ये जो कुछ आज कर रहा है रियासती सतह पर, यह कोई पहली दफ़ा नहीं है, आदी मुजरम है। मुसलमानों के जज्बात को नुकसान पहुँचाना और हुर्मत रसूल पर इस तरह की बात करना उसका पुराना वतीरा है। लेकिन सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान अब्दुल हमीद ने जब ये कहा कि आपकी मंजी ठोक देंगे तो उन्होंने उस थिएटर को कैंसिल कर दिया, मनसूख कर दिया। लेकिन आज वैसे जज्बे वाले लोग नहीं हैं, आज मुनाफकत है, पॉलिटिक्स है, हर बंदा क्रेडिट लेना चाहता है लेकिन हकीकत में करना भी कुछ नहीं चाहता। बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द बैठे होंगे, अभी बात कर रहे होंगे, लो दसो फ्रांस का हम क्या कर सकते हैं, वो फ्रांस से तल्लुकात ख़त्म हो गए तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। खादम हुसैन रिजवी ऐसे बंदे के बारे में कहते थे कि वो मुनाफिक है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो, उनकी हुर्मत की बात हो और वो वहाँ पर तावीलात करे, वो मुनाफिक है, वो इस्लाम में मुनाफिक है। और मैं ये बिल्कुल इस बात से मैं एग्री करता हूँ। राना ताहिर साहब, सवाल ये है कि शेख रशीद साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हुकूमत ने एक मुआहदा किया और उसमें कहा कि जी हम वो करेंगे, सब कुछ एग्रीमेंट के मुताबिक है, और जब इंटरनेशनल मीडिया के सामने जाते हैं तो आप ये कहते हैं कि जी वो करारदाद अगर मंजूर हो भी गई तो भी हम फ्रांस के सफ़ीर को वापस नहीं भेजेंगे। तो ये मुनाफकत है या मैं ज़रा इस पर ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, एग्जैजरेट कर रहा हूँ, क्या कहेंगे आप? शमी साहब, देखें बात यह है कि जहाँ तक हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है तो इस हवाले से तो किसी मुसलमान की भी कोई दूसरी राय हो नहीं सकती। आपने अभी जो एक ड्रामे का क्लिप भी दिखाया, इससे एक तारीख़ी हकीकत वाज़े होती है कि ये वेस्ट वाले और ख़ास तौर पर फ्रांस वाले जो हैं वो मुसलमानों के बारे में आज से नहीं कई दहाइयाँ पहले से किस किस्म की सोच और जज्बात रखते थे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल समी साहब ये ज़्यादा करीब वो ये है कि फ्रांस के सदर ने ख़ुद ऐसे मामलात की तौहीन अमेज़ खाकों की जो है ना वकालत शुरू कर दी। ये मामला बहुत ही तकलीफ़ दे। आपने जो बात की अभी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अमीन साहब देखें जो उन्होंने तो उस माहदे की बात की जो तहरीक लब्बैक और हुकूमती नुमाइंदों के दरमियान हुआ, उस करारदाद के हवाले से कि जो करारदाद जो असम्बली में पेश की गई कल, ये फरीकैन के इत्तफ़ाक़ राय से पेश की गई थी। इस करारदाद में जो भी बातें लिखी गई हैं वो सारी पहले मीडिया पर नशर हो चुकी। उसमें एक बात तो तहरीक लब्बैक वालों ने भी मान ली थी कि इस बात दूसरे ममालिक से ताल्लुकात का फ़ैसला रियासत ने करना। लेकिन जो बात आपने कही, मोहतरमा शीरीन मज़ारी साहबा को इस हवाले से फ़ौरन मीडिया के सामने जाकर ऐसी बात करने की ज़रूरत नहीं। फ़ैसला ज़ाहिर है हुकूमत और रियासत ने ही करना होता है, लेकिन ये बात अगर वो न करती, लेकिन हुकूमत और रियासत विल ऑफ पीपल के खिलाफ जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट को करारदाद मंजूर कर दे मुत्तफ़िका तौर पर और ये कहे कि हाँ सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया जाए, तो फिर सदीक जान शीरीन मज़ारी साहबा अगर ये कहें कि उसके बाद भी हम देखेंगे कि करना है या नहीं करना, तो ये तो जमहूरियत के बुनियादी असूल से मुतसादम है। विल ऑफ पीपल, पार्लियामेंट, व्हेन पार्लियामेंट सेज यू हैव टू डू इट। यमन में फौज हमने नहीं भेजी थी क्योंकि पार्लियामेंट ने कह दिया कि हमने फौज नहीं भेजनी। आप अहम मसाइल पर पार्लियामेंट में जाते हैं, तो क्या ये पार्लियामेंट एक रबड़ स्टैंप है? दिस इज व्हाट शीरीन मज़ारी इज ट्राइंग टू से। देखें, आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने जो सारा बताया इंटरनेशनल मीडिया को, एक तो ये भी बताया गया है कि तहरीक लब्बैक के साथ जो मुआहदा था वो सिर्फ ये था कि हुकूमत ये करारदाद जो है वो पार्लियामेंट में पेश करेगी। दूसरा ये भी बताया गया कि ये एक प्राइवेट मेंबर की तरफ से है और इस पे हुकूमत के जो अरकान हैं वो भी उनके लिए भी एक आज़ादी है, वो जिस तरह मर्जी वोट देना चाहें। नहीं, फिर एक मेरा सवाल है यहाँ पर, जो वहाँ पर मुआहदा हुआ लब्बैक के साथ, उसमें तो प्राइवेट मेंबर अमजद न्याजी के दस्तखत नहीं है, वो तो गवर्नर हाउस में हुआ और उसमें जनाब वज़ीर दाखिला साहब थे, वज़ीर मजहबी अमूर थे और भी बहुत सारी शख्सियात थी, लेकिन वो तो हुकूमत और लब्बैक के माबैन मुआहदा था, वो कोई प्राइवेट मेंबर के दरमियान मुआहदा था। लेकिन मैं तो ज़ाहिर है एक वैलिड सवाल आप उठा रहे हैं, लेकिन मैं वो बात बता रहा हूँ जो उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को बताई। और साथ ही ये बताया गया कि अगर कि पॉलिसी हुकूमत की वही है जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब बता चुके हैं, स्टेट की पॉलिसी वही है, और पार्लियामेंट अगर मंजूर कर लेती है कि करारदाद के जी जो फ्रांस का सफ़ीर है उसको निकाल दिया जाए, तो इसको हुकूमत कंसीडर ज़रूर करेगी, देखेगी ज़रूर, लेकिन फ़ैसला जो है वो रियासत का होगा, हुकूमत का होगा, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी के कहने का मकसद क्या था?
मकसद क्या था इस बात कहने का कि परेशान ना हो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ तस्वीर ਨੂੰ बाहर नहीं भेजांगे, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया ऑडियंस था ना। अदिल वड़ाइच, आप तो बहुत खुश होंगे इस बात से, क्योंकि आप तो वैसे ही नहीं चाहते कि फ्रांस का तस्वीर वापस भेजा जाए। नहीं समी साहब, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं तमाम मुसलमानों की तरह मेरे अपने जज्बात जो हैं, जो फ्रांस के ख़ास तौर पे जिस तरह राना साहब ने कहा कि फ्रांस ने सरकारी तौर पर जब इसकी सरपरस्ती की, उसको इनकरेज किया, तो ये और ज़्यादा तकलीफ दे था। और हर मुसलमान, हर सच्चा मुसलमान पाकिस्तानी जो है उसका दिल आज़ारी हुई है। देखें, फ़्रांस का सफ़ीर बाहर भिजवाने के हवाले से मैं कोई अपनी यहाँ राय तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि कल जो करारदाद पेश हुई उसका मतन क्या था। उसका मतन ये था कि फ़्रांस के सफ़ीर को निकालने के मामले पर बहस की जाए, ना कि निकाला जाए। देखें, अब इस पर बहस होनी है, वैसे इस पे हो सकता है कमेटी बन जाए, मामला जुम्मे को जाकर कोई ऐसी सूरत सामने आएगी। फिर इसी में ही देखें एक और चीज़ लिखी हुई है कि जो बैनुल अक़वामी मामलात हैं वो रियासत की डोमेन है। मान ली, अच्छा ठीक है। अब इसमें जब ये भी चीज लिखी है, सभी साहब देखें आज क्या हुआ होगा। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं था, लेकिन मैं ये इमेजिन कर सकता हूं कि जिस बहसियत एक जर्नलिस्ट के वहां सवाल की इंटरनेशनल मीडिया के लोगों ने खबर लेने के चक्कर में कि ये फ्रांस के सफीर के हवाले से क्या करने जा रहे हैं, कुछ सवाल किया होगा कि क्या आप उसको निकालने जा रहे हैं, क्या आप उस करारदाद पे अमल करेंगे। तो उन्होंने एक बात देखें, कानूनी और आईनी तौर पे एक बात तो उन्होंने ठीक की कि ये बाइंडिंग हमारे पे नहीं है, लेकिन जो आप वाली बात है कि ये देखें अवामी नुमाइंदे हैं, ये अवाम की नुमाइंदगी है। आपकी मोहब्बत अपनी जगह पर, जरा रुक जाइए, मुझे यहां पर एक सवाल करने दें, इजाजत दे दें। जब किसी ने सवाल किया कोई बड़ी खबर निकालने के लिए कि जी आप सफ़ीर का क्या करेंगे, तो जवाब तो शीरी मज़ारी साहबा का ही है, वही उन्होंने जवाब दिया जो उन्होंने दिया। मैं उनके बिहाफ पर जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन जो अप्रोप्रिएट जवाब मुझे समझ आता था वो यही था कि जनाब बिल्कुल पार्लियामेंट, पाकिस्तान जमहूरी मुल्क है, पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम बॉडी एंड दैट रिफ्लेक्ट्स द विल ऑफ द पीपल। अगर पार्लियामेंट ने कहा कि भेज दो तो भेज देंगे, पार्लियामेंट ने कहा नहीं भेजो नहीं भेजेंगे, पार्लियामेंट ने कोई और रास्ता चुना तो वो कर देंगे। लेकिन क्योंकि ये मैसेज देना था कि हमने सफीर को वापस नहीं भेजना, इधर टांगे कहां पर रही हैं, फ्रांस, अमेरिका, अभी जनाब यूरोप, ओहो कहां जाएंगे, फकीर लोग हैं, मंगते, अल्लाह पे तो इत्मीनान ही नहीं है, अल्लाह पे तो कोई भरोसा ही नहीं है। सारी इमदाद तो इधर आनी है, अखबारों में खबरें आ गई, पेरिस क्लब के इतने कर्जे हैं, फलां के इतने कर्जे हैं, हमने उसके इतने पैसे देने। नमू से रिसालत की बात नहीं है, ये कायनात जिसकी वजह से है, जिसके दम से, जिसके नाम पे ये मुल्क बना, जो जिस पर हमारा अकीदा है, जो हमारा वाली है अल्लाह की ज़ात, उस पर कोई एतमाद नहीं है। ये कहने की क्यों ज़रूरत पेश आई अदील वड़ाइच के ये हमारी जिम्मेदारी है जी, हमने देखना है भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। सभी साहब देखें, एक बात पे मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, देखें जो क्रेडिट बनता है ना, वो क्रेडिट इस आलम इस्लाम में इस वक्त सबसे तवाना आवाज कौन सी है, मुझे आप ये बताएं। वो कहां पर आवाज, वो आवाज तवाना आवाज, वो आवाज OIC की बात कर लें, वो UN जनरल असेंबली पे बात कर लें, वो आप तमाम बड़े फोरम पे बात कर लें। देखें इस वक्त समी साहब, इस वक्त ठीक है हमारे जज्बात को जो ठेस पहुंची हुई है, लेकिन हमने मैं समझता हूं कि एक हिकमत अमली के तहत, क्या हिकमत अमली जो नजर आती है बुनियादी तौर पर, कि तमाम मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करके एक आवाज उठाई जाए और वहां पर जाकर उसका ज्यादा इम्पैक्ट। आप क्या मुस्लिम उम्मा को आप क्या इकट्ठा करेंगे? आप तो जाके ये हाथ जोड़ते हैं कि साढ़े ऐसे देने ने तारीख आगे बता दो। आप क्या मुस्लिम यानी आप फ्रांस के खिलाफ इस उम्मा को, कौन सी उम्मा को आप खड़ा करेंगे? समी साहब यही तो मसला है ना। नहीं, हम तो अपने मुल्क से देखें, हम तो पाकिस्तानी है ना, यहां पर मुसलमान है, यहां की हुकूमत है, आपने अपना नुक्ता नजर बयान करना है। अब आप क्या कह रहे हैं कि जी दूसरे करेंगे तो फिर होगा, ये इतनी कमजोरी, पाकिस्तानी तो सिर्फ बात कर रहा है इस पर, पाकिस्तानी तो सिर्फ इस पे बात कर रहा है। अदील वड़ाइच साहब चक्कर किसको दे रहे हैं ना भाईजान, बात ये है, अदील वड़ाइच साहब जो बात कर रहे हैं ना, वो बात अपनी जगह वो भी बड़ी अहम है कि अगर आप वाक़तन जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने बात की है कि हम पूरी उम्मा, उन्होंने कहा कि मेरा भी मकसद वही है जो तहरीक लब्बैक वालों का है, और लेकिन लेकिन अगर वो इस बात में कामयाब हो जाते हैं तो इस्लामी मुल्कों को इकट्ठा करने पर इस इशू पर, तो समी साहब फिर तो फ्रांस कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इस्लामी मुल्कों को इकट्ठा करने की मुझे कुछ बता देना, क्या कोशिश हुई है?
साहब उन्होंने कहा ना कि मैं क्या कर रहा कहा हूं। उन्होंने क्या कहा है? वो उन्होंने लेटर कहा, लिखेंगे, मैं खत राब्ते लिखेंगे करूंगा बैठकर। तमाम सरबराहों से भी। किस चीज पे राब्ते करेंगे? कब राब्ता हुआ? कब किससे राब्ता? अभी तो शाह महमूद कुरैशी साहब गए हुए हैं, वो तो वहां पर जाके पैसे की बात कर समी रहे साहब हैं। आप मुझे एक बात बताएं जी। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, कि जिस तरह गुज़िश्ता 2.5 बरस में, मैं कोई यहाँ किसी सियासी जमात की कोई वकालत या उसकी कोई तारीफ नहीं, मैं एक फैक्ट्स में, मैं क्यों फॉरेन अफेयर्स को भी कवर करता हूँ, मुझे बताएं कि वजीर आजम इमरान खान चाहे किसी मुस्लिम मुल्क में गए हैं, चाहे वो अमेरिका में गए हैं, चाहे वो बरतानिया गए हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क में गए हैं, जाकर इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं, वो नामूस रसालत की बात इस वाक़े से पहले से कर रहे हैं। देखें, इस मामले पे मैं समझता हूं रियासत को, हुकूमत को इन मामलात पे इनकरेज करना चाहिए। अगर वो ये बड़ा काम कर रहे हैं तो इसमें इंतजार भी करना चाहिए। अगर देखें जो समी साहब, इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन में जिक्र किया, उसका कोई क्रेडिट उनसे ना ले सकता है ना ले रहा है। इस्लामी फोबिया की उन्होंने बात की, उसका क्रेडिट कोई नहीं उनसे ले रहा। लेकिन उनकी हुकूमत ने एक एग्रीमेंट किया एक पार्टी के साथ, झूठा वादा था वो उनका, जिसपे उन्होंने खुद ऐलान किया कि मैं असेंबली में पेश कर रहा हूं। फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ, ये तो सारा कुछ इसलिए हुआ, ये जो दोबारा करारदाद इसलिए पेश हुई। मैं अभी सुनवा दूं आपको शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसने कहा कि कोई हम करारदाद पेश नहीं करेंगे। ये तो पूरा पाकिस्तान बंद हुआ तो फिर नबी की मोहब्बत याद आई, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए सब नबी की मोहब्बत याद आई। कैसे आप कह रहे हैं? हम उनका कोई क्रेडिट नहीं लेते, लेकिन अभी इस वक्त मुझे बताएं ना, इस सारे इशू में हमें तो झूठ नजर आ रहा है। और आज फिर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो पाकिस्तानी मीडिया उसके सामने और बात, जो इंटरनेशनल मीडिया उसके सामने और बात। ये नबी के मानने वालों का शेवा है। ये तो